नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा विशाल अग्रवाल आप सभी के साथ आज बहुत समय बाद अपने इस पटल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आना, शिक्षा के बारे में हमें बात करना और बच्चों से रूबरू होना कि वास्तव में कुछ नए शब्दों के साथ जुड़ना और उनके मनोभावों को पढ़ना, उनके साथ दोस्त बनना, उन्हें दोस्ती में, प्यार में एक सीख देते हुए जाना और बहुत कुछ उनसे सीखना भी। आप सभी के कमेंट्स के साथ मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कुछ नया करने के लिए। व्यस्तताओं के कारण नहीं जुड़ पाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आप सभी को आज मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही मैंने आज का टॉपिक चुना कि आज इस पर मुझे बोलना चाहिए। मातृ दिवस, आज का दिन खास मनाना चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें ये मनाना चाहिए और बहुत सारे लोगों का होता है कि ये हमें नहीं मनाना चाहिए। अब वही चीज होती है कि मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए और नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी का स्वागत करते हुए, बहुत सारा आपका समय बर्बाद ना करते हुए, मैं आज करती हूँ इसी पर चर्चा। आप सभी से बात करना चाहती हूँ और बच्चों को कुछ संदेश भी देना चाहती हूँ इसी के माध्यम से। देखिए, हर दिन हमारी माँ का ही होता है। क्यों होता है माँ का? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को उसको सेक्रीफाइस करते हुए देखते हैं। चाहे माँ मॉडर्न हो जाए, चाहे माँ बहुत पुरानी है, चाहे माँ मेरी उम्र की है, चाहे मेरी माँ है और चाहे मेरी माँ से भी बड़ी है, और जो मेरे बाद माँ बनी है और जो उनके बाद बनी है, और आज आज जो नई पीढ़ी है वो भी। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। चाहे कितनी भी बिजी माँ होगी, वो ऑफिस में अगर काम कर रही है, अगर वो सुबह 9 से रात की 9 की ड्यूटी भी कर रही है, तब भी उसके दिमाग में जो ऑफिस का काम है, उसको कोशिश करती है कि मैं ऐसा काम करूं कि मुझे जल्दी से छुट्टी हो जाए और शायद मेरे बॉस ये कह दे कि अरे आप चली जाइए मैम, आपका बच्चा छोटा है, आपका वेट कर रहा होगा। वो इस तरह से उसका दिमाग काम करने में है, लेकिन उससे ज्यादा वो ध्यान उसका कहाँ जा रहा है? मेरे बच्चे के ओर। वो अपने बच्चे, आज समय की मांग है जॉब करनी, समय की मांग है अर्निंग करना। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अब पहले जैसी आवश्यकताएं नहीं रही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, वो आवश्यकताएं तो है ही, मूलभूत आवश्यकता है ही, लेकिन उसके आगे भी हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अ, स्त्री को हर हालत में घर से बाहर अब निकलना ही है। और हम बना भी तो सक्षम रहे हैं और बनाना जरूरी भी है। मेरा ये मानना है कि एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है, पिता तो का तो कर्तव्य ही होता है उनके लिए। तो हमने पहले से हमें पता होता है कि पापा तो बाहर काम करने जाते हैं, पापा को तो काम ही करना है ना। पापा घर में बैठ के अगर रोटी खा लें तो शायद समाज ही ना जीने दे उनको। तो कि ये देखो, उसकी पत्नी काम कर रही है और वो घर में बैठा है, उसकी पत्नी काम कर रही है, वो घर में बैठा है। अरे चाहे क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है जब वो भी तो वो घर के सारे काम कर सकता है कि क्या, मतलब हम लोग खुद ही ताना देते हैं कि औरतों की तरह घर में बैठ के काम करता है और इसकी पत्नी तो कमा कर ला के देती है। जबकि मैंने जो एक अलग चीज देखी है, वो ये देखी है कि अ, अगर स्त्री बाहर से काम करके आ रही है तो वो बड़ा एहसान दिखाती है, लेकिन बेचारा पुरुष तो कभी बाहर से काम करके आके एहसान ही नहीं दिखाता। क्योंकि तो उसको तो बचपन से ही तैयार कर दिया गया होता है कि तुम्हें अर्निंग करनी है, तुम्हें अर्निंग करनी है, तुम्हें परिवार चलाना है। लड़की का क्या है, इसकी तो शादी कर देंगे, जिसके यहाँ जाएगी वो अपने आप इसको देखेगा, वो इसको अपने आप कमा के खिलाएगा, नहीं भी पढ़ेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन लड़कों के लिए तो हम कभी ऐसा नहीं कहते कि अरे तू नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, तेरी पढ़ी लिखी बहू देख लेंगे और वो तुझे बैठ के खिला देगी, तू घर देखना, वो जो है परिवार देखेगी। नमस्कार दीदी, विनोद शर्मा दीदी मेरे से जुड़ी हैं। नमस्कार दीदी। तो क्या हम ऐसा करते हैं कभी भी? ऐसे तो हमारी सोच ही नहीं है, ऐसा तो हमने कभी सोच का दायरा डेवलप ही नहीं किया कि भाई बेटे को कभी बेटे को भी ये कहते सुना हो कि भाई अरे तू नहीं भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी बीवी ले आएंगे तेरे लिए, वो तुझे बैठ के खिला देगी, तू घर के काम करना। ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि मर्द को तो हम मर्द ही मानते ना। उसको तो हमने वो दायरा दे दिया है कि भाई
तुझे तो अर्निंग करनी है और तुझे तो घर चलाना ही चलाना है, तो ये तो तेरी जिम्मेदारी है। और लड़कियों का क्या है, लड़कियों को, लेकिन आज हम लड़कियों को कहते हैं कि भाई बेटा देखो, पढ़ लोगे तो तुम्हारी काम आएगा, तुम भी जॉब करोगी, तुम्हारा अपना हाथ खुल जाएगा, तुम अर्निंग करोगी, ये करोगी वो करोगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज मातृ दिवस की, कि क्यों मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए। पिता सब कुछ अपना कुर्बान कर देता है, लेकिन हम माँ को ही याद क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वही एक है जो उस अंकुरण को पालकर दुनिया में लेकर आती है, जो हर पल जीती है। और जिस दिन से उसे पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है, उस दिन से वो अपने बच्चे से प्यार करना शुरू कर देती है, उस दिन से वो खुद से प्यार करना शुरू कर देती है, उस दिन से वो अपने पति से और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देती है। क्योंकि वो खुद को अपनी माँ की जगह देखना शुरू कर देती है कि मेरी मम्मी भी ऐसी करती होंगी, मेरी मम्मी भी ऐसा फील करती होंगी, है ना। वो पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सोचती है, मेरे पापा भी तो ऐसे ही करते होंगे ना। हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं, उनको भी गर्व होता है, उनको भी लगता है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मैं बड़ा होने लगा हूँ। आजकल के बच्चे तो फिर भी थोड़ा सा गैप ले लेते हैं कि भाई शादी हो गई है, कुछ साल अपने लिए टाइम स्पेंड करें, देन आफ्टर वी प्लान फॉर बेबी। बट जो हमारा टाइम था उसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं होता था। उसमें तो सीधे ही होता था कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए और आपने उनकी जिम्मेदारियां निभा ली है। तो माँ का जो एक खास दिन है, वो हमें क्यों मनाना चाहिए? क्या है मातृ दिवस? मातृ दिवस का अर्थ है माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो अपने बच्चे को पल पल महसूस करती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको महसूस करती है, उसको जीती है, उसकी धड़कनों को सुनती है, उसकी सांसों को सुनती है। और बच्चा उसी से ही, उसी के ही पोषण से पल बढ़कर इस दुनिया में आता है। वो इतने कष्ट झेलती है लेकिन फिर भी बहुत खुश होती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे इतनी तकलीफें हो रही हैं, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, और मैं जो हूँ पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना माँ, ऐसा तो कभी बोलती ही नहीं है वो। तो यही तो माँ है। कभी कभी आपने देखा होगा समाज में अपवाद तो बहुत सारे होते हैं। कभी कभी अपवाद होता है कि कभी कभी बहुत से पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारियों से घबरा के भाग जाते हैं घर छोड़कर। लेकिन माँ तो बहुत ही कम मिलेगी शायद। वो कहीं जाएगी भी तो सबसे पहले उसे चिंता अपने बच्चों की रहती है, मेरे बाद इनका क्या होगा, इन्हें कौन देखेगा, इनका कौन करेगा। अगर वो उसे कुछ मतलब अगर वो बीमार हो जाए तो सबसे पहले चिंता उसकी ये होगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, मेरे बच्चों को तो कोई माँ के प्यार करने वाला ही नहीं होगा, उनकी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, पता नहीं कैसे रहेंगे मेरे बच्चे, कैसे क्या होगा। माँ के लिए बहुत सारी चिंताएं हो जाती है, होती पिता के लिए भी है, लेकिन माँ हर पल, हर दिन, हर क्षण, हर सांस में सिर्फ अपने बच्चों को जीती है, अपने परिवार को जीती है। वो अपनी सुध बुध सब कुछ खो देती है, वो अपना सब कुछ अर्पण कर देती है अपने बच्चों के लिए। माँ वो होती है जो अपने सपनों को अपने बच्चों में जीती है। अगर कभी 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 के पहली माओ को तो नहीं मिलता था मौका कि वो पढ़कर, बहुत जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करें, आगे निकले बढ़े, तो वो अपने सपनों को अपने बच्चों में पूरा करता हुआ देखती थी और उन्हीं से बहुत खुश होती थी। मैं अपना उदाहरण दूं अगर, तो मुझे वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे लगता था कि वहां पढ़ना चाहिए, बट नहीं पढ़ पाई मैं। और जब और बच्चों का सुनती थी वो वहां पे पढ़ रहा है, वहां से एटमॉस्फेयर है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, तो मुझे बड़ा मतलब मन होता था कि काश मुझे एक बार मौका मिले वहां पढ़ने का। नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने अपनी उस इच्छा को अपनी बेटी के साथ जिया जब वो वहां से पढ़ने गई। मतलब मैं उसको जाती थी, छोड़ने जाती थी, इसको लेने जाती थी, वहां ठहरती थी, वहां की मैम से मिलती थी, वहां के एटमॉस्फेयर को मैं खुद जीती थी। तो ऐसे भी वो हर सपना माँ जो है अपने बच्चों के साथ जीना पसंद करती है। आज की नई पीढ़ी का बच्चा भी ऐसा नहीं है, वो केयरलेस नहीं है। वो समय के साथ वो भी क्या कर सकते हैं कि उनको घर परिवार बच्चे सब देखने होते हैं। हाँ, एकल परिवार हो गए हैं। अब एकल परिवार में दादी दादा भी अगर जॉब वाले हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी जॉब वाले हैं, तो बच्चों को देखे कौन? तो मजबूरी में आया के ऊपर छोड़ना पड़ता है, मजबूरी में क्रैश पे छोड़ना पड़ता है ना। मजबूरी में कोई केयर टेकर जो होती है उसको रखना पड़ता है। लेकिन चाहती नहीं है, वो हर पल कैमरा लगवाती है, वो हर पल अपने बच्चे को नोटिस करी है। वो तो सिर्फ उसके
जो उसने कैमरे में देख लिया कभी, या कुछ कर लिया, या जिस दिन उसकी छुट्टी है उस दिन अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखती है, उस दिन उसकी ग्रोथ को देखती है, उस दिन उसके किलकारियों को सुनती है, उस दिन उसके जो हरकतें नई नई बच्चे वो करते हैं उनको देखती है, नई नई उसके स्टेप्स को महसूस करती है। बाकी दिन तो वो बेचारी मन महसूस की रह जाती है ना। तो वो अपने अंदर तो पल पल उसको बढ़ते महसूस कर रही है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तब उसके बाद की जो उसके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हर माँ अपनी आंखों से देखना चाहती है, वो तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाती हैं। तो इसीलिए जो ये मदर्स डे है वो इसलिए मनाना चाहिए कि उस माँ को नमन जो हर पल चिंता करती है अपने बच्चे की, उस माँ को नमन जो हर सांस को जीती है अपने बच्चे के लिए, उस माँ को नमन है जिसने अपने सपनों को चूरा कर दिया अपने बच्चों के लिए। आज भी बहुत सारी माएं हैं, जरूरी नहीं है सभी जॉब नहीं करती, लेकिन मैं तो बात करती कॉर्पोरेट है जो या बड़े शहरों में तो मोस्टली बाहर निकलनी है, किसी भी में है, टीचिंग में है, किसी भी चीज में है। लेकिन जो अभी भी जो हमारा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है या जो हमारा वैसा महिलाएं हैं जो नहीं करती हैं नौकरियां, उनके पति नौकरी करते हैं और उनकी पहली चॉइस ये होती है कि भाई कुछ आजकल मैं देख भी रही हूँ नए बच्चों का थोड़ा सा ये भी हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारा बेबी हो गया है तो बस तुम इस पर ध्यान दो, उसको उसको केयर करो। और ये दूसरों के हाथ, ठीक है मैं सफिशिएंट कमा रहा हूँ, वो अलग मेहनत करता है, वो इसलिए मेहनत करता है कि मेरी बीवी घर पे रहे और मैं उन दोनों को बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दूं, वो और ज्यादा मेहनत करता है ना। तो वो तो सिर्फ सुबह और शाम ही अपने बच्चे को बढ़ता खेलता बढ़ता देखता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरी बीवी अपने बच्चे को देखे, मेरी पत्नी में अपने बच्चे को देखे और उसके साथ रहे। वो कोई नहीं, मैं मेहनत दुगनी करूंगा लेकिन तुम उसके साथ रहो, तुम उसको जो है पालो पोसो, तुम उसको बड़ा करो। तो ये भी होता है। तो माँ का दिवस जो है इसलिए मनाना चाहिए, उस माँ को धन्यवाद कहना चाहिए जिसने अपने खून से हमें सींचा है। उस माँ को धन्यवाद देना चाहिए जिस माँ ने अपने सपनों को हमें जिया है। उस माँ को धन्यवाद देना चाहिए जिसने रात में कभी ये नहीं देखा कि अगर बिस्तर गीला है तो मैं उससे दूर हट के लेट जाऊं या मुझे दूर हटा के लेटा दे, है ना। वो ये चाहती है मेरा बच्चा आराम से सोए। वो जब बच्चा सो रहा होता है वो सोचती है जितनी देर ये सो रहा है मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा दूं, मेरा काम पूरा हो जाए, मैं अपना घर का इसको टाइम ना दूं, ये रो ना पाए, ये रोए ना, मैं इसको तुरंत गोद में उठा लूं। तो ऐसी माँ को नमन है। और मनाना क्यों नहीं चाहिए, जो लोगों का अपवाद है कि नहीं मनाना चाहिए, कि हाँ पहले समय में नहीं होते थे कि टीचर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे और ये फादर्स डे, ब्रदर्स डे एंड सिस्टर डे, ये वो सब कुछ नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया कि हम ना थोड़ा दूर दूर पे रहने लगे, माता पिता कहीं रह रहे हैं, बच्चे कहीं रह रहे हैं। अब ये एक नया माध्यम है अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार देने का, अपने माता पिता के प्रति जो है केयर करने का। बच्चे छोटे छोटे से गिफ्ट भेजते हैं अपने माता पिता के लिए, उनको विश करते हैं, उनको स्टेटस हम भी देखते हैं कि आज अरे तुम मेरे बच्चे ने लगाया नहीं लगाया मेरा स्टेटस, लगाया नहीं लगाया ये। वो छोटे छोटे से गिफ्ट भेजते हैं, बहुत अच्छी सी चीजें भेजते हैं, छोटे छोटे कार्ड बना के हाथ से देते थे छोटे में, बड़े होके वो गिफ्ट भेजते हैं करते हैं। तो वो अपने आप अलग एक अलग ही फीलिंग देता है। तो उसको नकारना नहीं चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। या कुछ माएँ होती है अरे कुछ नहीं होता, ये क्या है, ये चोचले हो गए आजकल के बच्चों के, तो ये जबरदस्ती, ये चोचले नहीं है, वो दूर बैठे बच्चे भी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और उन्हें प्यार जताने का एक हक होना चाहिए। और वही उसी प्यार जताने के हक को वो इस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए। उनकी बर्थडे पे जो गिफ्ट दिया या उनकी बर्थडे पे विश किया वो एक अलग होता है, लेकिन जब मौका ऐसा हो दिवस मनाने का, उन्हीं के लिए एक खास दिवस हो, तो वो मौका जो होता है वो बहुत खास होता है। तो ऐसे मौकों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी रूप में हो, जब भी हो। जब भी इस तरह की चीजें आए उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और सोशल मीडिया जो है बहुत अगर हम उसे चाहें तो बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं सोशल मीडिया पे आप सभी से जुड़कर अपनी बातों को आप तक पहुंचाती हूँ रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगी। अगर आप सभी लोग जो है मुझे उसका उत्तर अवश्य देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वास्तव में हम सही मायने में मातृ दिवस मना रहे हैं या सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं। क्या आपके आसपास ऐसा कुछ है जो मातृ दिवस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बल्कि अंदर से
बाहरी दिखावा है, और जो अंदर का जो सत्य है वो कुछ अलग ही है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे जरूर लिखिए। हाँ, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि अगर वास्तव में हम मातृ दिवस या पितृ दिवस मना रहे हैं तो ये वृद्धाश्रम बंद हो जाने चाहिए। बस, अगर जिस दिन सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे उस दिन हमारा मातृ दिवस और पितृ दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। उस दिन हमें लगेगा कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी। तभी आज हम खुशी से उन्हें, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं वहां नहीं रह सकते तो आप कोई बात नहीं, उनको उनके घर में ही रहने दीजिए ना। लेकिन उनसे मिलते रहिए, उनसे प्यार करते रहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें वो सुबह शाम आपकी शक्ल देख लेते हैं ना, वही उनके लिए बहुत है। आप अपने घर में रखिए ना, जहां भी रहते हो वो रह लेते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। उन्हें वो तो आपको ही देख के तो जीते हैं, जीना ही उनका आपके साथ होता है। बस एक केयर टेकर जैसे आपने अपने बच्चे के लिए रखी है, उनके लिए रख दीजिए ना। बस सुबह उठ के एक बार मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, और हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, आ गए, मम्मी पापा नमस्ते, कैसे हो आप, कैसे रहा दिन आपका, कैसे रहा करा, बच्चों ने परेशान तो नहीं किया, और बस उनका तो दिन बन गया। सोचो ना कि जो उनकी उम्र है वो 10 साल जी और ज्यादा जी जाते हैं। ये तो कभी सोचो ना कि आज आप माता पिता बनो, अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करे, तो उन्होंने भी तो किया होगा ना कभी। बस जिस दिन ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे उस दिन सारे दिवस मनाने हमारे सार्थक हो जाएंगे। उस दिन हमारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। सोचो कि हमारे संस्कार पल्लवित हो जाएंगे, हमारी शिक्षा जो है वो पल्लवित हो जाएगी, हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद है वो फलीभूत होगा। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता को खुश रखें, और मातृ दिवस पितृ दिवस सारे दिवस मनाते हुए हम खुश रहें, अपने परिवार में रहें। और इन दिवस को हम हर दिन, अब आजकल तो स्कूल्स में सेलिब्रेट करने लगे हैं और माताओं को बुलाते हैं, तो सोचिए ना कि कितना अच्छा लगता होगा ना। हम उनकी बर्थडे मनाते हैं, उनको विश करते हैं। तो सोशल मीडिया ने अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छा सा आपको समय दिया है, अच्छा सा आपके पास सब कुछ है और माता पिता का आशीर्वाद है, तो उसे मत गवाइए। और इन जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में उन्हें वापस अपने घर ले आइए और उनके साथ रहिए ना। उनका आशीर्वाद इतना फलता फूलता है कि पीढ़ियां पीढ़ियों तक हमेशा उस परिवार में हंसी खुशी बनी रहती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। डॉक्टर वर्षा विशाल अग्रवाल, नमस्कार।